हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह एक बार फिर से दी है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर हर कदम पर हमारी रक्षा करता है और नया दिन देखने का मौका दे। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उस परमात्मा का धन्यवाद हो जिसने हमें ये जीवन दिया है। ये जीवन उसके हाथों में है, इसलिए हम दिल की गहराई से उस परम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं जिसने सारी सृष्टि की रचना की है, जिसने मुझे और आपको बनाया है, जो हमें आगे लेके चलता है ताकि हम आगे बढ़ते जाएं और परमेश्वर की महिमा खान बनते जाएं। प्रियो, मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री जयपुर राजस्थान में। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी बरकत दे, आशीष दे। परमेश्वर का हाथ आप सब पर बना रहे। इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन की ओर बढ़े, हम प्रार्थना करेंगे। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज की सुबह के लिए जो आपने हमारे जीवन में दी है। हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है प्रभु कि आपने हमें संभाला, आपने हमारी मदद की, सहायता की। आपका दया का हाथ हमारे साथ बना रहा। ये दिन देखने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। हमारे सभी श्रोताओं के लिए, सारे भाई बहनों के लिए जो यूट्यूब चैनल पर जुड़े हैं, प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना विनती करते हैं, आपका दया का हाथ साथ बना रहे, आपकी करुणा साथ बनी रहे ताकि हर एक जन आप में सुरक्षित रहे, आपकी महिमा कर। जो बीमार हैं, परेशानी में, कठिनाई में है, दुख में, मुसीबत में, आप उनकी सुधि लें प्रभु ताकि हर एक जन आप में सुरक्षित रहे। हम प्रार्थना विनती करते हैं भिलाई की हमारी बहन ज्योति के लिए, उनके जीवन के लिए, विश्वास योग्यता के लिए, जो तकलीफ उनकी है कैंसर की, हम प्रार्थना करते हैं अपना हाथ उन पर रख दे, आप उनको छू ले, उनको चंगाई दे दे ताकि वो स्वस्थ होकर आपकी महिमा कर सके। प्रियंका के लिए प्रार्थना करते हैं देहरादून से प्रभु जी, हम इस बहन को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। आपका हाथ इस बेटी पर बना रहे, छू कर चंगाई दे दे ताकि वे स्वस्थ होकर आपकी महिमा करें और आपके नाम को धन्य कह सकें। बड़े आदर के साथ हम सभी को आपके हाथ में सौंपते हैं। रतलाम के हमारे भाई चीकू को आपके हाथ में सौंपते हैं, आप उनकी रक्षा कर ताकि वे आपके नाम में आगे बढ़ते जाएं। हमारे प्रदेश के लिए, राजस्थान के लिए प्रार्थना करते हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उनको अच्छी बुद्धि दे, अच्छा ज्ञान दे ताकि इस प्रदेश का संचालन आपकी महिमा के लिए कर सकें। सारी महिमा, आदर, गौरव प्रभु जी आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर का वचन हमें प्रोत्साहन देता। आज का जो मुख्य विषय है समय सीमा, अवधि और परिश्रम। समय की सीमा दी गई है लेकिन परिश्रम करने के लिए भी परमेश्वर का वचन कहता है। इसलिए कहता है यूहन्ना उसका 13 अध्याय और उसके 35 पद में लिखा, यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। परमेश्वर का वचन इसी बात के लिए कहता है। हमारे जीवन में, हमारी कलीसिया में पर्याप्त जानकारी नहीं दी जाती है एकता के बारे में, यूनिटी के बारे में, आपसी प्रेम के बारे में। इसलिए आज के दिन में पुलपिट से लोग को पर्याप्त प्रेरणा नहीं मिल पा रही है, पर्याप्त प्रेरणा नहीं मिल पा रही है और यही कारण है कि लोग दो तरफी चाल चल रहे हैं और ना ही बात को स्पष्टता से कहते हैं। वचन कहता है यदि तुर्री का शब्द साफ ना हो तो कौन लड़ाई के लिए तैयारी करेगा। यदि तुर्री का शब्द साफ ना हो तो कौन लड़ाई के लिए तैयारी करेगा। पहला कुरिन्थियों का 14 अध्याय उसके 8 पद में इस बात को हम देखते हैं। परमेश्वर का वचन मुझे और आपको इस बात के लिए प्रेरित करता है कि हम जीवन में उन्नति करते जाएं और जो समय सीमा हमारे पास है उस अवधि में हम परिश्रम करते जाएं। परिश्रम ही मेरे और आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण बात है। इसलिए प्रियो, आज मैं आपके सामने पहला तीमुथियुस का 1 अध्याय उसके 18 पद से पढ़ूँगा, क्योंकि कल हमने इस बात को देखा था कि सनातन राजा अर्थात अविनाशी अनदेखे एकमात्र परमेश्वर का आदर और महिमा युगानुग होती रही, आमीन।
आज मैं 18 पद और 19 और 20 पद को आपके सामने पढ़ूंगा, ताकि आज इस चैप्टर को हम समाप्त कर। लिखा है, हे पुत्र तिमोथियुस, उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी, मैं आज्ञा सौंपता हूँ कि तू उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ते रहे और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहे, जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया है। उन्हीं में से हुमिनियुस और सिकंदर हैं, जिन्हें मैंने शैतान को सौंप दिया है कि वे परमेश्वर की निंदा करना ना सीखें। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने आत्मिक पुत्र को, जो आपके द्वारा प्रभु के पास आए हैं, एक संसारिक पुत्र है, एक आत्मिक पुत्र है। इसलिए सीधी बात बताता है परमेश्वर का वचन कि जिसने एक बार जन्म लिया है वो 2 बार मरेगा, और जिसने 2 बार जन्म लिया वो 1 बार मरेगा। और यहाँ पर भी तिमोथियुस पौलुस के द्वारा विश्वास में आया। ये बहुत बड़ी योजना होती परमेश्वर की कि लोग बचाए जाएं, लोग बचाए जाएं। एशिया माइनर में इस बात को बताया गया था। परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम प्रचार करके जाते हैं तो पौलुस को तिमोथियुस मिला और तिमोथियुस को उसने सुसमाचार का प्रचार किया और कहता है, हे पुत्र तिमोथियुस, उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी। परमेश्वर हमारे लिए अपने दासों को इस्तेमाल करके भविष्यवाणी करता है कि भविष्य का जीवन आपका मेरा कैसा होगा, हम भविष्य में क्या करेंगे। परमेश्वर सारी चीज़ को जानता है। पर बाइबल में वर्तमान में क्या हो रहा है, पास्ट में क्या हुआ है और आगे क्या होगा, भविष्य में क्या होगा। परमेश्वर मुझे और आपको इसी बात को बताना चाहता है कि हर कदम पर ये वचन कहता है, आने वाले समय में जो घटना घटने वाली हैं वो बार बार हमारे सामने आती है। प्रकाशित वाक्य में हम इस बात को पढ़ते हैं, लेकिन वो तिमोथियुस को कहता है कि जो भविष्यवाणी के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी, मैं ये आज्ञा सौंपता हूँ कि तुम उनके अनुसार अच्छी लड़ाई लड़ते रहे। लड़ाई लड़ना, परिश्रम करना, मेहनत करना, शैतान के साथ लड़ाई करना। आज हम अपने हथियारों को डाल देते हैं। लोग शैतान के अनुसार काम करते हैं, शैतान की बातों में आकर विश्वासी तो कहलाते हैं, लेकिन विश्वास नाम की कोई चीज़ हमारे पास नहीं होती है। हम इस बात को देखते हैं कि शैतान जो है बहुत चालाक होकर हमारे बीच में काम करता है, हमें गिराना चाहता है, हमारे विरोध में काम करना चाहता है, ताकि हम परमेश्वर के विरोध में काम करें। हम परमेश्वर के विरोध में काम करें। परमेश्वर मुझे और आपको उस बात के लिए प्रेरित करना चाहता है ताकि हम एक मन होकर परमेश्वर के साथ आगे बढ़ते जाएं। प्रियो, परमेश्वर का वचन बार बार हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है कि एकता में, यूनिटी में ही ताकत है। जब पति पत्नी दोनों एक मन के होते हैं तो परमेश्वर आपके घर पर बरकत देता है, आपके घर पर आशीष देता है, आपको आगे बढ़ाता है। आप जीवन में उन्नति करते चले जाएंगे और परमेश्वर की महिमा कान बनते जाएंगे। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें अच्छी कुश्ती लड़नी है, शैतान के साथ मुकाबला करना है। शैतान जोरोवर है, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ हमारे अंदर है, और जब आप परमेश्वर का सामना करेंगे तो परमेश्वर आपको जीत देगा। शैतान कहेगा झूठ बोलो, हम उस पर जीत पानी है। झूठ हमें कभी भी स्वर्गीय राज्य में प्रवेश नहीं करा सकता। झूठा व्यक्ति, झूठ बोलना पाप है और पाप की मजदूरी मृत्यु है, और वो मृत्यु अनंत काल की मृत्यु है। वचन कहता, बार बार कहता है, रोमियो 3:23 में बहुत स्पष्ट लिखा है कि झूठ बोलना पाप है और पाप की मजदूरी मृत्यु है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन इसी बात को मुझे और आपको प्रेरित करता है ताकि हम उस वचन को लेकर परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं
और वो इस बात को स्पष्ट करता जाता है ताकि हम उसके साथ साथ आगे बढ़े। 3:23 रोमियो 3:23 में कहता है, इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। लेकिन इसी में यदि रोमियो का 6 अध्याय का 23 पद भी आप देखोगे तो कहता है, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको इस बात के लिए है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत काल का जीवन है। झूठ बोलना पाप है और यही है हमारे जीवन में गलत चीजें जो शैतान हमारे अंदर लाता है, उस पर जीत पाने के लिए आप कितनी जल्दी उबल जाते हैं, आप कितनी जल्दी बदले की भावना पे आ जाते हैं, आप कितनी जल्दी एक दूसरे को गिराने की कोशिश करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम उसके साथ चलेंगे तो जीत का जीवन पाएंगे। परमेश्वर की आत्मा हमें कंट्रोल करती है, परमेश्वर की आत्मा कंट्रोल करती है और इसीलिए कहता है कि तुम उस शैतान से लड़ाई कर दो ताकि और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहें। जो परमेश्वर ने हमारे विवेक को, हमारे मन को बदल दिया है, उसको थामे रखें। कोई तेरे मुकुट को छीन ना पाए, प्रकाशित वाक्य में लिखा है। कोई भी बाधा, कोई भी समस्या तेरे मुकुट को छीन ना पाए। जो मुकुट परमेश्वर ने दिया है वो मुकुट को दूसरा छीन ना पाए, शैतान उसको छीन ना पाए। और वही मेरे आपके लिए कहता है कि उसको थामे रहे और दूर करने के लिए, कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया है। बहुत सारे लोग विश्वास तो करते हैं, बहुत सारे लोग बोलते तो बहुत हैं, लेकिन उनके जीवन में सच्चाई कुछ भी नहीं होती है। सत्य को तुम सत्य को जानो तो सत्य तुम्हें पाप से आजाद करेगा, सत्य तुम्हें पाप से आजाद करेगा। और फिर वचन क्या, तुम में लड़ाई झगड़े कहां से हैं? हमारे सुख विलास के कारण हम कई बार गलत चीजों को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है ऐसे लोग होते हैं, 20 पद में कहता है वो, तो 1 तीमुथियुस 1 अध्याय 20 पद में कहता है, उन्हीं में से हिमुनियुस और सिकंदर हैं जिन्हें मैंने शैतान को सौंप दिया है। बार बार समझाने के बावजूद भी, अपने जीवन को सामने रखने के बावजूद भी शैतान अपना काम करने लगता है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको कहता है कि जब हम नहीं मानते तो उसको शैतान के हाथ में सौंप दें कि वे परमेश्वर की निंदा करना ना सीखे। परमेश्वर की निंदा भी करते हैं। हमारा चाल चलन, हमारा व्यवहार, हमारी बातचीत परमेश्वर को भाना चाहिए ताकि हम ईमानदार बनकर परमेश्वर की महिमा करें। इसलिए प्रियो, आज हम ये रुकेंगे, कल फिर आगे बढ़ेंगे। जो समय में दिया है उसी में परिश्रम करना है। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। यदि आप चेला बनना चाहते हैं तो उसकी आज्ञा का पालन, आपस में प्रेम रखें, एक दूसरे से प्रेम रखें, परिवार में प्रेम रहे ताकि हम एक दूसरे को आगे बढ़ाकर परमेश्वर की महिमा करें। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी बरकत और आशीष दे।